बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक ऐसा मल्टीपर्पज़ क्लीनर जिससे आप अपने पूरे घर को चमका सकते हैं। गंदगी, मैल, कुचैल, बदबू, जरासीम उबलकर बाहर आ जाएंगे। आप अपने फ़र्श को, टाइल्स को, मार्बल्स को, हर चीज़ को इस क्लीनर से चमका सकते हैं। अपने वॉशरूम को साफ़ कीजिए, अपने किचन को क्लीन कीजिए, अपने सोफ़ों को आप इससे क्लीन कर सकते हैं, अपने पर्दों को, यहाँ तक कि अपनी कारपेट की क्लीनिंग के लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक ऐसा ज़बरदस्त मल्टीपर्पज़ क्लीनर है जिससे सफाई तो होगी, साथ आपके घर से बहुत प्यारी खुशबू भी आएगी। टाइल्स पर जमी हुई सालों पुरानी चिकनाई मिनटों में साफ़ हो जाएगी। इसके अलावा और भी बहुत सारी यूज़फुल टाइम सेविंग और मनी सेविंग टिप्स वीडियो में शामिल हैं। अगर इस वीडियो को आप पूरा देखते हैं तो इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। देखिए, पुराने पिलो कवर का एक बहुत ज़बरदस्त और यूनिक सा इस्तेमाल आपके साथ शेयर कर रही हूँ। एक पिलो कवर ले लीजिए और कोई राइस बैग ले लीजिए। जो हमारे पास इस तरह के राइस बैग होते हैं, या आपके पास कोई छोटी सी बोरी हो तो आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब आपने क्या करना है, इसको कट करके आप इस तरह से खोल लीजिए। अब इसके बाद आप इसको इस तरह से पिलो कवर के अंदर एडजस्ट कर लीजिए। चारों साइड से आप इसको स्टिच कर लेंगे तो ये बिल्कुल अपनी जगह फिक्स हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, देखिए, एक डोरी लीजिए और डोरी लेके इस तरह से आप पिलो कवर में ऊपर की साइड पे रख दीजिए। अब आपने क्या करना है, ये देखिए, इस तरह से एक साइड को आप टर्न करेंगे और टर्न करके सेफ्टी पिन की मदद से आप इस तरह इसको सिक्योर कर दीजिए। दूसरी साइड को भी सेम इसी तरह से आपने सिक्योर करना है। इस तरह से टर्न कीजिए और सेफ्टी पिन की मदद से आप इसको सिक्योर कर दीजिए। अब देखिए, ज़ीरो कॉस्ट में बिल्कुल आसानी से ये आपके पास एक एप्रन बन के बिल्कुल तैयार है। बाज़ार से आपको एप्रन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पिलो कवर से ही आप एप्रन बना के बिल्कुल आसानी से तैयार कर सकते हैं। ये जो इसकी बीच की डोरी है, इसे आप अपने गले में पहन लीजिए। ये देखिए, इस तरह से आसानी से एडजस्ट हो जाएगी ऊपर नीचे, जहां आप चाहें इसको सेट कर सकते हैं। और ये जो साइड्स की दो डोरियां हैं, इनको आप पीछे बांध लीजिए जिस तरह हम एप्रन में डोरियां बांधते हैं। ये देखिए, अब ये एप्रन बन के आपके पास बिल्कुल तैयार है। कितनी आसानी से ज़ीरो कॉस्ट में मिनटों में एप्रन बन गया है। बहुत ज़बरदस्त आइडिया है। किचन में हमें एप्रन की ज़रूरत होती है। इस तरह से पिलो कवर की मदद से आप एप्रन बना के घर में तैयार कर सकते हैं। इसी तरह से पिलो कवर का एक और आइडिया आपको बताती हूँ। देखिए, इसी तरह से पिलो कवर के अंदर आप राइस बैग को स्टिच कर लीजिए। बर्तन धोने के बाद जो गीले बर्तन होते हैं, उनको रखने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दस्तरखान के तौर पर भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और या जो छोटे बच्चे होते हैं जो बेड पर यूरिन कर देते हैं, उनके नीचे बिछाने के लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंपल सा आइडिया है लेकिन बहुत यूज़फुल है। ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। देखिए, हमारे जो बच्चे होते हैं या हमारे मर्द हजरात जिन्हें पूरे दिन जूते और मोजे पहन के रखने होते हैं, उनके लिए एक बहुत ज़बरदस्त टिप बता रही हूँ। आपने क्या करना है, देखिए, मोजे पहनने से पहले आप ले लीजिए थोड़ा सा टैल्कम पाउडर, और टैल्कम पाउडर लेके आप इस तरह से अपने पैरों पर लगा लीजिए। इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि पैरों में नमी ज़्यादा नहीं बनेगी, क्योंकि मोजे पूरे दिन पहने रहने की वजह से पैरों में नमी बन जाती है, जिसकी वजह से अक्सर फंगल इन्फेक्शंस भी हो जाते हैं। पैरों में से स्मेल आने लगती है, बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं। अगर इस तरह से आप टैल्कम पाउडर लगा लेंगे तो काफ़ी हद तक आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ज़्यादा पसीना नहीं आएगा तो उससे बैक्टीरिया भी ज़्यादा नहीं बनेंगे, फंगल इन्फेक्शंस नहीं होंगे और पैरों में से स्मेल आने का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। देखिए, लीमों को लंबे अरसे तक महफूज रखने के लिए मैंने इससे पहले आपके साथ बहुत सारी टिप्स शेयर की हैं। आज दो तरीके मैं आपके साथ और शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले आप ले लीजिए कोई सा भी तेल। खाना पकाने का तेल भी ले सकते हैं, आप चाहें सरसों के तेल का इस्तेमाल कर लीजिए। लीमू ले लीजिए और लीमू पर इस तरह से आप तेल लगा दीजिए। तेल लगाने से लीमू की नमी बरकरार रहेगी। फिर किसी भी एयरटाइट जार में, किसी बॉक्स में करके आप लीमू फ्रिज में रख दीजिए। 15 से 20 दिन लीमू बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। दूसरा तरीका मैं आपको बता रही हूँ, जो पर्सनली मैं खुद यूज़ करती हूँ। एक कोई बॉक्स ले लीजिए, उसमें आप अपने लीमुओं को अच्छी तरह से वॉश करके ड्राई करके रख दीजिए। उसके बाद ले लीजिए आप एक टिश्यू पेपर को आप पानी से गीला कर लीजिए और इस तरह से आप बॉक्स में रख दीजिए। बॉक्स को आप बंद कर दीजिए और इसको आप रख लीजिए फ्रिज में। ये तरीका बहुत आसान है और इतना यूज़फुल है कि 15 से 20 दिन लीमू बिल्कुल फ्रेश रहते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते, ना ही नरम पड़ते हैं, ना ही फंगस आती है। मैं यही तरीका इस्तेमाल करती हूँ, बहुत ज़बरदस्त है। आप ट्राई करके ज़रूर देखिएगा।
प्याज काटते हुए बहुत से लोगों की आंखों में बहुत ज़्यादा आंसू आते हैं। उसके लिए मैं आपको 3 टिप्स बता रही हूँ। पहली टिप तो ये कि प्याज को काटने से पहले आप 5 से 10 मिनट के लिए फ्रीज़र में रख दीजिए। दूसरी टिप है कि प्याज को आप काटने से पहले छुरी पर थोड़ा सा तेल लगा लीजिए, कुकिंग ऑयल लगा लीजिए, चाहे सरसों का तेल लगा लीजिए। इस तरीके से भी प्याज काटने पर आपकी आंखों में बिल्कुल भी आंसू नहीं आएंगे। तीसरा तरीका ये है कि जब आप प्याज काट रहे हों तो वहाँ पर आप एक गीला टिश्यू पेपर रख लीजिए। बहुत ज़बरदस्त तरीका है, आप एक दफ़ा इसको ट्राई करके देखिएगा। अगर आप प्याज काटते वक्त गीला टिश्यू पेपर अपने पास रख लेंगे तो आँखों से आंसू बिल्कुल नहीं आएंगे। 100% वर्किंग तरीका है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। किसी बोल में आप थोड़ा सा डिश वॉश ले लीजिए, इसमें शामिल कर लीजिए आप 1 टेबल स्पून नमक। अच्छी तरह से इसको आप मिक्स कर लीजिए। ये आपके पास एक बहुत ज़बरदस्त सा पेस्ट तैयार हो जाएगा। अब इसका इस्तेमाल मैं आपको बताती हूँ कि इसका इस्तेमाल आपने कहाँ करना है। देखिए, ये जो हमारे स्टील के बर्तन होते हैं, कुछ टाइम जब हम इन्हें इस्तेमाल कर लेते हैं तो इनकी शाइन मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाती है। या जिन घरों में खारा पानी आता है तो स्टील के बर्तनों पर खारे पानी के दाग जमा हो जाते हैं। इस तरीके से आप अपने स्टील के बर्तनों को वॉश कर लीजिए। आपके स्टील के बर्तनों की शाइन वापस आ जाएगी, ज़बरदस्त तरीके से चमक जाएंगे। जितने भी स्टेन्स होंगे वो भी ख़त्म हो जाएंगे। ये देखिए, मैं आपके सामने वॉश करके रिज़ल्ट दिखा रही हूँ। ये देख लीजिए फाइनल रिज़ल्ट, कितनी ज़बरदस्त सी शाइन आ गई है। तो स्टील के बर्तनों को चमकाने के लिए, उनकी शाइन को वापस लाने के लिए एक दफ़ा इस मेथड को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब देखिए, इस लिक्विड को आप अपने सिंक की क्लीनिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे सिंक स्टेनलेस स्टील के होते हैं। इस लिक्विड से अगर आप अपने सिंक को क्लीन करेंगे तो बहुत ज़बरदस्त सी शाइन आ जाएगी। नमक से सिंक बहुत अच्छी तरह से स्क्रब हो जाता है। जितनी भी उसमें गंदगी होती है, दाग होते हैं, खारे पानी के निशान होते हैं, मिनटों में साफ़ हो जाते हैं। ये देखिए, बस थोड़ा सा मैंने लिक्विड डाला है। अच्छी तरह से आप इसे स्क्रब कर लीजिए। स्क्रब करने के बाद आप अपने सिंक को वॉश कर लीजिए। ज़बरदस्त तरीके से आपका सिंक शाइन करने लगेगा। खाली अगर लिक्विड डिशवॉश से हम सिंक को क्लीन करते हैं तो इतनी अच्छी क्लीनिंग नहीं हो पाती। नमक डाल के आप क्लीन करेंगे तो बहुत ज़बरदस्त क्लीनिंग हो जाएगी। ये देखिए फाइनल रिज़ल्ट, कितनी ज़बरदस्त तरीके से सिंक चमक गया है। इस मेथड को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। लीमू के छिलकों का आज आपको एक बहुत ज़बरदस्त सा इस्तेमाल बता रही हूँ। पहले तो मैं आपको एक बात बताती हूँ। देखिए, लीमू जब भी आप इस्तेमाल करें, छिलकों को कभी भी वेस्ट मत किया करें। अगर छिलकों को हम ऐसे ही फ्रिज में रख के महफूज रखना चाहें तो छिलके ख़राब हो जाते हैं। तो उसके लिए आपने क्या करना है, फ्रीज़र में आप एक बोल रखिए। जब भी लीमू इस्तेमाल करें, छिलकों को आप उस बोल में डाल दीजिए। मैं इस तरह से बोल में छिलके जमा रखती हूँ, बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करती। अब आपने क्या करना है, पानी ले लीजिए 2 से 2.5 गिलास, उसमें आप थोड़े से लीमू के छिलके शामिल कर दीजिए। मैंने सारे लीमू के छिलके इस्तेमाल नहीं किए हैं, बस ये देखिए इतनी क्वांटिटी में मैं इसको प्रिपेयर कर रही हूँ। आप चाहें तो इसको ज़्यादा सारा भी प्रिपेयर करके अपने पास रख सकते हैं। इसके बाद इसमें शामिल कर लीजिए आप 1 टेबल स्पून नमक। उसके बाद ले लीजिए आप टाटरी यानी सिट्रिक एसिड। इस तरह से दानों की शक्ल में मिलती है। आपने इस तरह से शामिल नहीं करनी है। इसको पीस के आप पाउडर बना लीजिए, अपने पास रख लीजिए और तकरीबन 1 टेबल स्पून आप इसमें टाटरी का पाउडर शामिल कर दीजिए। बहुत ज़बरदस्त होती है क्लीनिंग के लिए, हर तरह के दाग धब्बों को साफ़ करने के लिए। उसके बाद ले लीजिए 1 टेबल स्पून आप फिटकरी का पाउडर और वो भी आप इसमें शामिल कर दीजिए। उसके बाद आप ले लीजिए 1/2 टेबल स्पून मीठा सोडा, जो हम घर में खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, बस उसका आप यहाँ पर इस्तेमाल कर लीजिए। 1/2 टेबल स्पून आप इसमें मीठा सोडा शामिल कर दीजिए। उसके बाद ले लीजिए आप डिटर्जेंट, तकरीबन 1.5 से 2 टेबल स्पून आप इसमें डिटर्जेंट शामिल कर दीजिए। अब इन सब चीज़ों को आप पकने के लिए रख दीजिए। धीमी आंच पे आप इसको पकाएंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट। लीमू के छिलके नरम हो जाएं और इनकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो पानी में आ जाएं। उसके बाद आप चूल्हा बंद कर दीजिए। उसके बाद इस लिक्विड को आप छान लीजिए और बॉटल में भर के अपने पास रख लीजिए। देखिए, इस क्लीनिंग लिक्विड को हमने पका के बनाया है, इसलिए ये महीनों ख़राब नहीं होगा। आप 2 से 2.5 महीने का भी अपने पास प्रिपेयर करके रख सकते हैं। इसमें कोई स्मेल नहीं आएगी, ना ही फंगस लगेगी। अगर पका के नहीं बनाते हैं तो लिक्विड जल्दी ख़राब हो जाते हैं, लेकिन पका के बनाने वाले लिक्विड काफ़ी टाइम तक चलते हैं। अब देखिए,
इस लिक्विड को आप हर तरह की क्लीनिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इससे अपने फर्श को साफ़ कीजिए, अपने टाइल्स को, मार्बल्स को क्लीन कीजिए, अपने चूल्हे को क्लीन कीजिए, किचन को क्लीन कीजिए, अपने सिंक को क्लीन कीजिए, अपने वॉशरूम को साफ़ करने के लिए आप इसका इस्तेमाल कीजिए। इसमें जो इंग्रेडिएंट मैंने शामिल किए हैं ये सारे ही बहुत पावरफुल हैं, हर तरह की क्लीनिंग के लिए बहुत ज़बरदस्त हैं। घर में पोछा लगाने के लिए पोछे के पानी में 2 से 2.5 चम्मच आप ये लिक्विड डाल लीजिए। उसके बाद आप पूरे घर में इसका पोछा लगाइए, ज़बरदस्त सी क्लीनिंग भी होगी और बहुत प्यारी खुशबू भी आएगी। इस लिक्विड का आपको एक फ़ायदा ये भी होगा कि आपके घर से कीड़े मकोड़े और जरासीम का मुकम्मल तौर पर ख़ात्मा हो जाएगा, क्योंकि इसमें हमने शामिल किया है नमक, मीठा सोडा, टाटरी और फिटकरी। ये सारी चीज़ें घर से जरासीम और कीड़े मकोड़ों को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर देती हैं। अपनी कारपेट्स को, अपने सोफ़ों को भी आप इससे क्लीन कर सकते हैं। पानी में 1 चम्मच आप ये लिक्विड शामिल कीजिए, किसी भी कपड़े को अच्छी तरह से उसमें डुबो के आप निचोड़ लीजिए और अपने सोफ़ों को उससे क्लीन कीजिए। बहुत ज़बरदस्त सी क्लीनिंग होगी। तो इस मल्टीपर्पज़ क्लीनर को आप ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपने पूरे घर की क्लीनिंग के लिए। इसको आप यूज़ करके ज़रूर देखिएगा। होप कि ये क्लीनर आपको बहुत पसंद आएगा। अगर इस क्लीनर का रिज़ल्ट आपको अच्छा लगे तो कमेंट में आके ज़रूर बताइएगा, और अगर यहाँ तक वीडियो देख ली है तो जल्दी से वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। देखिए, जो हमारे चार्जर्स होते हैं टाइम के साथ ये भी बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। इनको क्लीन करने के लिए आपको एक बहुत ज़बरदस्त टिप बता रही हूँ। आप क्या कीजिए, आप ले लीजिए नेल पॉलिश रिमूवर, और बस थोड़ा सा आप कपड़े में नेल पॉलिश रिमूवर लगा लीजिए और उससे आप अपने चार्जर्स को क्लीन कर लीजिए। इतने ज़बरदस्त तरीके से आपके चार्जर चमक जाएंगे, जितने भी इसमें निशान होंगे बहुत आसानी से क्लीन हो जाएंगे। एक दफ़ा इस टिप को आप ज़रूर यूज़ कीजिएगा, क्योंकि चार्जर्स को क्लीन रखना भी बहुत ज़रूरी होता है, वरना देखने में बहुत बुरे लगते हैं। देखिए, इस तरह के बहुत सारे शॉपर्स हमारे घर में जमा हो जाते हैं। इनको ऑर्गेनाइज तरीके से फ़ोल्ड करने का आपके साथ मेथड शेयर कर रही हूँ। आपने क्या करना है, देखिए इस तरह से आप नीचे से शॉपर को फ़ोल्ड करते हुए ऊपर लेके आएंगे। ऊपर लाने के बाद आप पहले एक साइड से उठाइए और इसको इस तरह से फ़ोल्ड कर दीजिए। ये देखिए जिस तरह से मैंने किया है, इसी तरह से आप दूसरी साइड से भी शॉपर को उठाइए और इस तरह से फ़ोल्ड कर दीजिए। अब ये जो ऊपर वाली साइड है इसको आप फ़ोल्ड करते हुए लाएंगे, और ये जो बीच में एक पॉकेट सा बना हुआ है इसके अंदर लाके आप इसको टक कर दीजिए। बहुत नीट तरीके से आपके शॉपर फ़ोल्ड हो जाएंगे। फिर कोई भी बॉक्स ले लीजिए या फिर ड्रॉअर में आप ऑर्गेनाइज तरीके से अपने शॉपर्स को रख दीजिए। बहुत अच्छे लगते हैं देखने में, ऑर्गेनाइज भी रहते हैं। तो इस मेथड को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। होप कि आपको पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगी हो, आपके लिए यूज़फुल रहे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। अल्लाह हाफिज़।